चैप्टर 5 फ्रिक्शन का सॉल्यूशन करेंगे हम आज। डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत सभी सब्जेक्ट्स का कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक करें, आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले समथिंग टू नो, और हम इसको सिर्फ आंसर ही नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा समझ के करेंगे, डिस्कस करके इसको हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। फ्रिक्शन ऑलवेज डैश एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जो फ्रिक्शन है वो हमेशा क्या करता है भाई, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस, जो भी दो सरफेसेस के बीच में आप कहेंगे रिलेटिव मोशन है, उसको हमेशा वो क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, अपोजिस आएगा इसका आंसर, क्या आएगा, अपोजिस। सेकंड है इसका स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज डैश देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होता है भाई, ज़्यादा होता है, तो हम लिखेंगे ग्रेटर। आप सॉल्यूशन करने से पहले एक बार इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर देखना। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। थर्ड है स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ फिटेड विद स्पाइक्स टू डैश फ्रिक्शन बिटवीन देयर शू एंड द ग्राउंड। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनके जूतों में क्या फिट होता है भाई, स्पाइक्स, ऐसे कीलें सी लगी होती हैं उनके जूतों में, इस टाइप की। ठीक है, इस टाइप की ऐसे कीलें सी लगी होती हैं। तो ऐसा वो क्यों करते हैं, ताकि फ्रिक्शन क्या हो जाए भाई, इंक्रीज़ हो जाए, फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाए। क्योंकि अगर फ्रिक्शन कम होगा, मान लो उनका जूता ऐसा है और फ्रिक्शन बिल्कुल कम है, तो उस उनके फिसलने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि खिलाड़ियों को दौड़ना भागना पड़ता है, इसलिए उनको जो इसके साथ जो ग्राउंड के साथ क्या चाहिए, ग्रिप चाहिए। अगर ग्रिप नहीं बनेगी, उनका जूता प्लेन होगा, चिकना होगा। ठीक है, फ्रिक्शन कम होगा तो फिर उनके फिसलने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो उनके जूतों में, जो खिलाड़ी होते हैं उनके जूतों में क्या होता है भाई, स्पाइक्स होते हैं, जिससे फ्रिक्शन बढ़ जाता है। फ्रिक्शन बढ़ने के कारण वो फिर आसानी से नहीं फिसलते। फोर्थ है स्प्रिंकलिंग ऑफ टेल्कम पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड हेल्प्स टू डैश फ्रिक्शन। आपने कैरम बोर्ड खेला होगा, जब कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड खेलते समय हम क्या करते हैं भाई, पाउडर उस पर गिरा देते हैं, टेल्कम पाउडर उस पर गिरा देते हैं। टेल्कम पाउडर गिरने से क्या होता है भाई, वो सरफेस क्या हो जाता है भाई, चिकना हो जाता है, जिससे जब हम स्ट्राइकर से उसको स्ट्राइक करते हैं तो आसानी से वो आगे चली जाती है, जो उसकी क्या बोलते हैं उसको, गोटी जो होती है वो आगे चली जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अभी, पाउडर गिरने से क्या हो जाता है भाई, फ्रिक्शन कम हो जाता है और वो एकदम से आगे चला जाता है स्ट्राइकर। ठीक है, तो जो हम क्यों करते हैं भाई, क्या करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए, हेल्प टू डिक्रीज़ फ्रिक्शन। ठीक है, जो हम पाउडर घेरते हैं उससे क्या होता है भाई, कैरम बोर्ड पे जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है। फिफ्थ है फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स। जो फ्रिक्शनल फोर्स है ऑन एन मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर एक फ्लूइड में, फ्लूइड मैंने जैसे कि मान लो कि पानी है, ठीक है, पानी भी फ्लूइड है, या फिर और भी कोई जो लिक्विड है उसको फ्लूइड बोलेंगे। पानी में कोई ऑब्जेक्ट मान लो मूव कर रहा है, ठीक है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो वो किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट, एक तो उसके शेप पे डिपेंड करेगा कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी शेप कैसी है। दूसरा क्या, वो उसका क्या है भाई, उसकी जो स्पीड है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, स्पीड तो किस किस पे डिपेंड करेगा भाई, शेप एंड स्पीड पे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये मूविंग ऑब्जेक्ट इधर को जा रहा है, अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो पानी भी इसको उतना ही अपोज करेगा, यानी कि उसको उतना फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा। अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा। और अगर उसकी शेप इस तरह की है कि मान लो ऐसी कोई चीज़ है, इधर को जा रही है, इस साइड को जा रही है, तो इसका देखो एरिया कितना है, ये एरिया ऐसे पानी के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, पानी इस पे ज़्यादा फ्रिक्शन
मतलब ज़्यादा फ्रिक्शन का फोर्स इस पे लगेगा। और कोई इस तरह की चीज़ है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है, तो आप देखो इसका एरिया, आगे वाला एरिया क्या हो गया, कम हो गया, तो अब इस पे फ्रिक्शन कम लगेगा, ठीक है। तो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक तो शेप पे, उस ऑब्जेक्ट की शेप पे, और उस ऑब्जेक्ट की स्पीड पे। सिक्स्थ है द शेप ऑफ एन एरोप्लेन, जो एरोप्लेन की जो शेप होती है, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, ठीक है। जब एरोप्लेन उड़ता है तो उसको भी फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, एयर के फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। जो एयर का फ्रिक्शन है उसको रोकने की कोशिश करता है, एक तरह से उसकी स्पीड कम करने की कोशिश करता है। अगर उसको हमने रिड्यूस करना है, उसके जो फ्रिक्शन है, एयर का जो फ्रिक्शन है, अगर उसको हमने रिड्यूस करना है तो क्या करेंगे हम, जो एरोप्लेन का जो शेप होगी, ठीक है, शेप ऑफ एन एरोप्लेन, वो हम बनाएंगे भाई स्ट्रीम लाइन, ठीक है, स्ट्रीम लाइन। The shape of an aeroplane streamline to reduce the effect of friction due to air, ठीक है। स्ट्रीमलाइन शेप कैसी होती है आपको पता ही है, जैसे पक्षियों की शेप होती है, उसी तरह से हम क्या बनाएंगे भाई, एरोप्लेन की शेप बनाएंगे ताकि उसको कम से कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़े, ठीक है। अब बी पार्ट है इसका, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रू और फॉल्स हमने बताना है। व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स ओवर स्मूथ एंड वेट surfaces, the amount of interlocking of or irregularity of the two surfaces in contact increases। जब बॉडी किसमें कोई स्मूथ सरफेस है, यानी कि चिकना सरफेस है, या फिर कोई गीला सरफेस है, तो क्या होता है भाई, उसके जो इरेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इंक्रीजिंग। दो मतलब कि दो सरफेस के बीच में, मान लो कोई बॉडी है, ये बॉडी स्लाइड कर रही है, मान लो कोई अगर चिकना सरफेस है तो आसानी से वो स्लाइड कर देगी, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। जो इनके बीच में इरेगुलरिटी के बीच में जो इंटरलॉकिंग होगी वो कम होगी। और अगर खुरदरा सरफेस है, खुरदरा सरफेस है तो वो चीज़, मान लो कोई चीज़ इस पे चल रही है तो इंटरलॉकिंग फिर ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी स्पीड क्या भाई, फ्रिक्शन इसमें ज़्यादा होगा, इस केस में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर स्मूथ और वेट सरफेस है तो इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ टू सरफेसेस के बीच में कम होगी, और इसने कहा इंक्रीज, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई हमारा फॉल्स, ठीक है। सेकंड है, इफ़ ए कार मूव्स ईस्टवर्ड, एक कार ईस्ट की तरफ जाती है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट साउथवर्ड, ठीक है। चलो हम ऐसे करते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये है वेस्ट, ठीक है। ये कह रहा है इफ़ कार मूव्स ईस्टवर्ड, कार जा रही है ईस्ट की तरफ, ठीक है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट साउथवर्ड, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो साउथ की तरफ एक्ट करेगा, तो ऐसा नहीं होता। जो फ्रिक्शन है वो क्या करता है भाई, अपोजिट, उस अपोजिट साइड में वो एक्ट करेगा। अगर इस तरफ को जा रही है कोई चीज़ तो वो इसके अपोजिट, ईस्ट के अपोजिट यानी कि वेस्ट की तरफ वो क्या करेगा भाई, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट वेस्ट की तरफ करेगा, ना कि साउथ की तरफ। तो इसका ये भी हो गया क्या हमारा भाई, दूसरे का भी क्या हो गया भाई, फॉल्स हो गया। अब थर्ड है, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन हाउ हार्ड द टू सर्फेसिस प्रेस अगेंस्ट ईच अदर। अगर एक ये सरफेस है, मान लो इस सरफेस पे कोई दूसरी चीज़ पड़ी है, ठीक है, और अगर ये भारी चीज़ है तो इनके बीच में इंटरलॉकिंग, जो इरेगुलरिटी है उनके बीच में इंटरलॉकिंग प्रेशर पड़ेगा, इंटरलॉकिंग ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो जितनी हार्ड से हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, उतना ही क्या भाई, फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो फ्रिक्शन डिपेंड ऑन हाउ हार्ड द टू सर्फेसिस प्रेस अगेंस्ट ईच अदर, तो इसको हम कह सकते हैं ये हो जाएगा भाई ट्रू। फोर्थ है, द सोल ऑफ शूज़ एंड टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आर ट्रेडेड टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। जो जूते के जो शोल हैं या फिर जो टायर है, ठीक है, व्हीकल के जो टायर हैं, उनमें किस तरह का होता है भाई, इस तरह का बना होता है, आपने देखा होगा, इस तरह का, कुछ इस तरह का वो दिया होता है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों बनाते हैं, इसके ट्रेडेड क्यों करते हैं, उसको ट्रेडेड क्यों करते हैं टायर को या शूज़ को, ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए, ठीक है। और इसने लिखा है डिक्रीज़ हो जाए, तो ये भी क्या आएगा भी, फॉल्स आएगा। अगर ये चीज़ नहीं होगी, ट्रेडेड नहीं होगा, तो फ्रिक्शन, अगर टायर को हम चिकना ही रख दें तो क्या होगा भाई, जब ब्रेक लगाएंगे तो वो आसानी से नहीं रुकेगी गाड़ी। और जूते भी अगर नीचे से चिकने होंगे तो हम चलते समय हमारे फिसलने का डर होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है, इस तरह का डिज़ाइन बना दिया जाता है, ट्रेडेड कर दिया जाता है उसको, ठीक है, यानी कि वो जूता या फिर गाड़ी का टायर वो चिकना नहीं होता। फिफ्थ है, लुब्रिकेंट कैन बी
लिक्विड, सेमी लिक्विड और सॉलिड। जो लुब्रिकेंट हैं वो लिक्विड हो सकते हैं, सेमी लिक्विड हो सकते हैं और सॉलिड हो सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। आपने लेसन में पढ़ा होगा लुब्रिकेंट लिक्विड भी हो सकता है, सेमी लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। सिक्स्थ है, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग बॉल बेरिंग बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन। फ्रिक्शन इंक्रीज़ किया जाता है मशीनों में बॉल बेरिंग का यूज़ करके, तो इसने कहा इंक्रीज़ किया जाता है, जबकि बॉल बेरिंग का यूज़ हम क्यों करते हैं? फ्रिक्शन को डिक्रीज़ करने के लिए, ना कि इंक्रीज़ करने के लिए। तो इसका भी आंसर आ जाएगा हमारा, इसका आ जाएगा हमारा आंसर फॉल्स। नेक्स्ट है, फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग सुटेबल शेप्स टू द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द फ्लूइड। जो फ्लूइड फ्रिक्शन है उसको कम किया जा सकता है, यानी कि फ्लूइड यानी कि जब लिक्विड में या पानी वगैरह में जब कोई चीज़ चलेगी तो उसको कम कैसे करेंगे? अगर हम उसको एक गिविंग सुटेबल शेप, अगर उस ऑब्जेक्ट को हम जो पानी में चल रही है या लिक्विड में चल रही है या फिर आप कहें कि भी फ्लूइड के अंदर जो चल रही है चीज़, उसको अगर हम एक सुटेबल शेप दे दें तो उससे क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है। उसको एक हमने स्ट्रीमलाइन शेप देनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा हमारा ट्रू। अब सी पार्ट है इसका, टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमने टिक करना है। सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड टू ए पोजिशन वेयर ए बुक केप्ट ऑन इट जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द फिगर शोइंग द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मान लो ये ऐसे हमारा डेस्क ऐसे पड़ा है और ये बुक है, बुक स्लाइड करेगी, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो किस तरफ होगा? ठीक है, ये फर्स्ट पिक्चर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, आपको पता है जो फ्रिक्शन है वो जब मान लो कोई बॉडी इधर को जा रही है तो उसको वो अपोज करेगा, उस उल्टी साइड में होगा उसके। ठीक है, फ्रिक्शन। तो भाई हमारी बॉडी आ रही है भाई ऐसे स्लाइड करके नीचे की तरफ आ रही है, हमारी बॉडी स्लाइड करके ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, इधर को आ रही है क्योंकि ये ढलान है ना, नीचे की तरफ आ रही है ये बुक। तो फ्रिक्शन क्या होगा भाई? ऊपर की तरफ होगा। तो ये वाला आंसर होगा हमारा। ठीक है, सेकंड है, टू बॉयज़ आर अप्लाइंग अपोजिटली डायरेक्टेड एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं ये दोनों बच्चे। ठीक है, और डायरेक्टेड एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और इक्वल दोनों का फोर्स क्या है? इक्वल है। ऑन ए बॉक्स एज शोन इन फिगर, दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, ये भी और ये भी। तो आप पहले तो ये सोचो, इक्वल जब फोर्स होगा क्या ये बॉडी मूव करेगी? ये बॉडी रेस्ट पे रहेगी। जब इक्वल फोर्स होएगा, इधर से भी बराबर फोर्स लग रहा है, इधर से भी बराबर फोर्स लग रहा है, तो वो बॉडी वहीं की वहीं रहेगी। ठीक है, हिलेगी भी नहीं है। इन सच ए केस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डैट वुड एग्जिस्ट बिटवीन द लोअर एंड ऑफ द बॉक्स एंड द ग्राउंड। अब ग्राउंड में जो ये बॉक्स पड़ा है, ग्राउंड में और जो इसका जो लोअर पार्ट है इसका बॉक्स का, इन दोनों के बीच में कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? उसको फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोल तो ये कर नहीं रहा। ठीक है, फ्लूइड भी नहीं है ये, फ्लूइड फ्रिक्शन भी नहीं है, स्लाइड भी नहीं कर रहा है ये क्योंकि बॉडी एक जगह पे ही खड़ी है, ऑब्जेक्ट एक जगह पे ही खड़ा है। तो ये कौन सा है भाई? स्टैटिक फ्रिक्शन। ग्राउंड के बीच में और बॉक्स के नीचे वाले सरफेस के बीच में कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। ये आपने लेसन में भी पढ़ा होगा। थर्ड है, फोर स्टूडेंट वर आस्क्ड टू अरेंज द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, आपने पढ़ा है रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखना है, यानी कि सबसे कम किस में होगा फ्रिक्शन, फिर उससे ज़्यादा किस में, फिर सबसे ज़्यादा किस में। ठीक है, तो रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक, स्टैटिक, रोलिंग, स्लाइडिंग। आपको पता है अगर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो जो रोलिंग जो फ्रिक्शन होता है वो सबसे कम होता है, फिर उससे ज़्यादा स्लाइडिंग और सबसे ज़्यादा स्टैटिक। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ है, द एनर्जी यूज्ड अप इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन गेट्स कन्वर्टेड मेनली इनटू। जो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में जो एनर्जी लगती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी और केमिकल एनर्जी। तो इसका आंसर आएगा भाई
हीट एनर्जी। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण कौन सी एनर्जी पैदा हो जाती है भाई? हीट एनर्जी पैदा हो जाती है। ठीक है, अगर आप अपने दोनों हाथों को रगड़ोगे अच्छे से तो आप देखोगे थोड़ी देर के बाद वो गर्म हो जाएंगे, तो इसका मतलब फ्रिक्शन के कारण हीट एनर्जी पैदा हुई। फिफ्थ है, राहुल रोल्स ए ball on a wooden surface. The ball covers a certain distance before coming to rest. राहुल ने एक बॉल को वुडन के सरफेस पे रोल किया। ठीक है, ये रोल होने लगी, बॉल आगे चलने लगी। टू मेक द सेम बॉल कवर ए लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट राहुल शुड। अब उसने क्या किया भाई, भाई इस बॉल को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करवाना है। ठीक है, पहले उसने पहले केस में सीधा ही रोल किया वुडन के सरफेस पे, अब इसको और ज़्यादा आगे तक बढ़ाना है कि ये और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे। ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रिक्शन को कम करना पड़ेगा। तो इसमें से कौन सा मेथड से फ्रिक्शन कम होएगा वो देखेंगे हम। स्प्रेड ए न्यूज़पेपर ऑन द वुडन सरफेस। वुडन सरफेस पे हम न्यूज़पेपर रख देंगे। ठीक है, मान लो ये वुडन सरफेस है। स्प्रेड ए टावल, इसके ऊपर टावल रख देंगे। स्प्रिंकल टैल्कम पाउडर, इसके ऊपर टैल्कम पाउडर का छिड़क देंगे। स्प्रेड ए जूट बैग ऑन द वुडन सरफेस, इसके ऊपर जूट का जो बैग होता है वो बिछा देंगे। तो आपको पता है कि टैल्कम पाउडर छिड़कने से क्या होगा, इस जो सरफेस है वुडन सरफेस का जो वो क्या हो जाएगा? चिकना हो जाएगा, जिससे उसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और फ्रिक्शन कम होने से ये गेंद आगे तक ज़्यादा आगे तक रोल करेगी। तो इसका आंसर आएगा भाई टैल्कम पाउडर। ठीक है, स्प्रिंकल टैल्कम पाउडर ऑन द वुडन सरफेस। सिक्स्थ है, ए ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस। एक ब्लॉक है वो हॉरिजेंटल सरफेस पे स्लाइड कर रहा है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू कैन बी इंक्रीज बाय। क्या कर रहा है भाई? स्लाइड कर रहा है और हॉरिजेंटल सरफेस पे। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू कैन बी, अब हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगा? डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द ब्लॉक विद द सरफेस, अप्लाइंग ए लेयर ऑफ सम लुब्रिकेंट ऑन द सरफेस, बाय पॉलिशिंग द सरफेस, बाय पुटिंग ए सेकंड आइडेंटिकल बॉक्स ऑन टॉप ऑफ द गिवन बॉक्स। ठीक है, अगर हमने एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को कम कर दिया तो फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। अगर हमने लुब्रिकेंट को अप्लाई कर दिया, चिकना हो जाएगा सरफेस, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। हमने तो फ्रिक्शन को बढ़ाना है, इन दोनों केसों में फ्रिक्शन कम होएगा। बाय पॉलिशिंग द सरफेस, अगर पॉलिश कर देंगे सरफेस को तो सरफेस चिकना हो जाएगा, उसकी इरेगुलरिटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी, तो ये भी नहीं हो सकता, इससे भी फ्रिक्शन कम होगा। अब देखो फोर्थ क्या है, बाय पुटिंग ए सेकंड आइडेंटिकल बॉक्स ऑन टॉप ऑफ द गिवन बॉक्स। इस बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स हम रख देंगे। अगर इस बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रख देंगे तो क्या होगा? इसका वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ने के बाद प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, और प्रेशर पड़ने से फ्रिक्शन क्या हो जाएगा भाई? ये चीज़ भारी होगी, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? अब ज़्यादा हो जाएगा, इसको अगर स्लाइड करने में हमारा ज़्यादा जोर लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।